Alright, let's go. Alright, let's take a look at our weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. तो जी आज हो गई है 19 अगस्त 2024 और अभी हम हैं एक रास्ते में हैं, बेसिकली एक स्टॉप पर रुके हैं और हम जा रहे हैं हलोंग बे के टूर पे। हलोंग बे बेसिकली आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं बहुत सारे। बहुत अच्छा व्यू है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था कि आपको टूर पे लेके जाऊंगा। तो टूर पे हम ग्रुप टूर पे आए हुए हैं, बस में बुक करा था। बाकी हाँ, होटल से बुक नहीं करा था मैंने, होटल वाले भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ जिस होटल में मैं रुक रहा हूँ। होटल की डिटेल्स मैंने कौन से होटल में हूँ वो मैंने पिछले व्लॉग्स में बताई है। होटल बहुत अच्छा है, लेकिन होटल से इसलिए बुक नहीं करा क्योंकि थोड़ा सा महंगा था। आप भी अगर कहीं रुकते हो हनोई में या वियतनाम में, ऑल ओवर कहीं भी, और अगर टूर्स बुक करते हो तो यूजुअली क्या होता है कि होटल्स वाले थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करते हैं। जैसे कि हमारा जो इसका हलोंग बे के टूर का जो प्राइस था, जो होटल वालों ने हमें कोट करा था, वो था $45 पर पर्सन। $40 की बात कर रहा हूँ मैं। तो कितना हो गया, मतलब लगभग 3,500-4,000 रुपये के आसपास हो गया। तो वो था, और वही हमने बाहर जाकर लिया। थोड़ा सा उन्होंने भी हमें बताया था $80 के आसपास, 2 बंदे हैं हम, तो उस हिसाब से $40 पर पर्सन। तो $5 तो उन्होंने वैसे ही कम बताया था। थोड़ा सा हमने और करा, तो वो करते करते ज़्यादा तो नहीं करा, लेकिन $38 पर आ गए पर पर्सन, और हमें टोटल $76 2 लोगों का पड़ा। तो आप भी अगर आते हो तो बाहर थोड़ा सा ट्राई करना। बहुत सारे आपको हर दूसरे कदम पे एक वो मिल जाएगा जो टूर्स बुक करते हैं यहाँ पे। आप मार्केट में कहीं भी निकलोगे तो वो आप ट्राई कर लेना, आपके कुछ पैसे तो बच ही जाएंगे। अब वही है कि आप मान के चलो कि हमने ऐसे करके 1,000-2,000 रुपये तो बचा लिए, वो आपका कहीं और यूज़ हो जाता है पैसा। तो बाकी यही एक अपडेट देनी थी छोटी सी। और अभी हम थोड़ा सा एक यहाँ रेस्ट स्टॉप पे रुके हुए हैं, बस से निकले हुए हैं। ओल्ड क्वार्टर में होटल है हमारा, वहाँ से लगभग 2 से ढाई घंटे की जर्नी है हलोंग बे तक की। फिर क्रूज़ पर जाएंगे और पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको, तो वो देखते रहना, ठीक है ना। बाकी अब बस थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहे हैं, फिर फटाफट चलते हैं सीधा और हलोंग बे में आपसे मिलते हैं। आगे आपको दिखाता हूँ पूरा डिटेल में क्या है, कैसा है, क्या क्या इंक्लूडेड है, मैं वो भी आपको जाकर बताऊँगा। ब्रेकफास्ट वगैरह भी इंक्लूडेड होता है और वेजिटेरियंस के लिए भी ऑप्शंस होती हैं। ये मैं अभी से आपको बता देता हूँ, क्या होगी एग्जैक्टली क्या नहीं, वो मैं आपको जाके देखूँगा और आपको एग्जैक्ट पूरा उसके हिसाब से इन्फॉर्म कर दूँगा। और जी यहाँ से हलोंग बे जाने से पहले हमारा एक छोटा सा एक और स्टॉप था, एक पर्ल फार्म का, जहाँ हमें देखने को मिला अपनी आँखों के सामने कि आखिर सीप से मोती यानी कि पर्ल कैसे निकाला जाता है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल पर्ल है जिसकी ज्वेलरी आम तौर पे लेडीज़ पहनती हैं। और जी फाइनली पहुंच गए हैं हम यहाँ पे। ये हलोंग बे का ये क्रूज़ पोर्ट है। अब यहाँ से क्रूज़ लेंगे और सीधा चलते हैं, फिर अंदर आपको वहाँ का दिखाते हैं एग्जैक्टली क्या है। Positivity to this party, don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that in La Vida Loca, just wanna let it all go. Yeah, I can't say no when I'm this free. Don't wanna go home, oh I can't sleep. Weather's so nice, only got good vibes. Yeah, we're here chillin' in paradise. Sunny days, no clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking day. और जी ऐसा था अंदर से हमारी क्रूज़ का कुछ नज़ारा।
बाकी अभी लंच करके ऊपर जाकर भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ कैसा माहौल होता है और कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और जी यहाँ इस क्रूज़ में वेजिटेरियंस के लिए वेज नूडल्स, प्लांट बेस्ड चिकन, टोफू, फ्रूट्स और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल थी। और जी ये लंच तो टूर में इंक्लूडेड होता है, बट अगर आप कोई ड्रिंक्स लेते हैं तो उसके पैसे आपको अलग से देने होते हैं। I'm busy trying to take it higher, got no time for never, only spending cheddar, wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed, ocean view from the highest peak. I'm complete, oh I want this to stay, please don't go away. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days, no clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. 반짝이는 waves 향긋한 너를 향해 갈게 feeling 어제나 뿌릴 때 태양의 너야 이 순간을 느껴 꿈이 아니니까. Dollars on a dolly with my homies, eco-friendly. Here we invite only positivity to this party. Don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that in La Vida Loca. Just wanna let it all go. Yeah, I can't say no when I'm this free. Don't wanna go home, oh I can't sleep. Weather's so nice, only got good vibes. Yeah, we here chillin' in paradise. तो जी पहुंच गए हैं हम हालोंग बे। ये हालोंग सिटी है बेसिकली, हनोई से 2-2.5 घंटे दूर वहाँ पे पड़ता है ये बे एरिया जो कहते हैं बेसिकली। ये छोटे छोटे देखो मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे रॉक्स, चट्टानें सी हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं बहुत ज़्यादा। और ये पानी के बीच में अलग अलग एक तरह जैसे आइलैंड से होते हैं ना, उस टाइप से बनी हुई हैं। और बाकी यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो, ये इस तरह से आपको एक उसमें जा सकते हो कि जिसमें कोई और चला रहा है और 12-13 लोग एक साथ बैठते हैं, उसमें आराम से बोटिंग होती है। और दूसरी ऑप्शन होती है कि मान लो आप 2 लोग हो, कपल हो, जो भी है, फ्रेंड्स हो, 2 लोगों में आप खुद चला के कायाकिंग की जो 2 लोगों की सीटर होती है कि आप खुद चला सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ कि कैसी दिखती हैं, किस टाइप की हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी मेरे को अभी मौका लगा नहीं करने का, क्योंकि मैं शूटिंग करने में ही थोड़ा सा आपके लिए ब्लॉग करने में और थोड़े कुछ मैं ड्रोन शॉट्स ले रहा था, तो उसमें टाइम लग गया। और हमारे पास यहाँ पे क्योंकि हमारी 1 डे टूर है तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है। बेसिकली सिर्फ ये समझ लो 40 मिनट के आसपास मिले थे मुश्किल से, और हमें कुछ चीज़ें फिगर आउट करने में ही टाइम निकल गया, तो यहाँ प्रॉपरली मैं तो कर नहीं पाया। बाकी आप जिससे रश ना हो तो आप यहाँ पे 2 डे टूर्स भी ले सकते हो, जिसमें क्या होता है कि आपको बोट थोड़ी और बढ़िया वाली मिलती है, जिसमें कि सोने की जगह भी होती है, रूम्स होते हैं, सब चीज़ होती है, फैसिलिटी। तो आप क्या आराम से पूरी तरह सब चीज़ को एंजॉय कर सकते हो, पूरा अपना टाइम लेके। कुछ भी आपने करना हो, मेरी तरह व्लॉग ही करना हो तो वो भी कर सकते हो, आप एंजॉय भी कर पाओगे, आप मेरी तरह मिस नहीं करोगे हर चीज़ को। और दूसरी चीज़ यहाँ पे टाइम इसलिए अभी शॉर्ट मिलता है कि हर लोकेशन, क्योंकि अराउंड 4 से 5 लोकेशंस पे इन्होंने हमें ये पीछे हमारी वो लगी हुई हैं जो क्रूज़ वगैरह, इनसे लेकर जाना है। और हमारी बहुत लंबी अराउंड 12-13 घंटे की ट्रिप है ये पूरी, जो हम सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं और रात को 9-9:30 हम वापस पहुँचेंगे सिटी में अपने होटल्स में। तो उससे ज़्यादा अगर ये टाइम देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पॉसिबल नहीं हो पाएगा टाइम टू टाइम से सारी चीज़ को कवर करना। तो इतना ही टाइम मिलता है 1 डे टूर में। तो बाकी 2 डे में आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो वो आप जहाँ से भी बुक करोगे, बुकिंग कंपनी से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने का पड़ेगा, क्या पड़ेगा। बोट्स की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, आप लग्जरी क्रूज़ कोई लेना चाहते हो, सब चाहिए। प्राइसेस के अलग अलग टियर्स हैं,
वो बढ़ते रहते हैं। आप कम हल्का वाला लोगे तो घट जाएगा ऑब्वियसली, तो वो आपको डिसाइड करना है। बाकी अब चलते हैं फटाफट वापस अपनी क्रूज़ पे और देखते हैं फिर आगे कहाँ जाना है, क्या है, कोई एक्टिविटीज़ हैं। एक कोई बता रहे थे हमारे गाइड, कोई केव्स वगैरह भी हैं बड़ी सुंदर, वहाँ भी जाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी सब आपको अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखो जी, ये सामने ये ग्रीन कलर के जैसे कायाक्स चल रही हैं, ये वो वाली चल रही है बोट जिस पे एक इनका यहाँ का ही कोई जो होगा एम्प्लॉई वो चला रहा है, बाकी 12-13 लोग बैठे हुए हैं। तो इस टाइप से है यहाँ पे हिसाब किताब। बाकी ये है जी हमारी क्रूज़ और बस इस पे हम जा रहे हैं वापस। अब गाइड ने भी बुला लिया है मुझे कि चल भाई बहुत देर हो गई, आजा। और जी इसके बाद क्रूज़ में वापस बैठकर हम चल दिए अपने इस टूर के अगले स्पॉट टी टॉप आइलैंड। तो जी अभी हैं हम यहाँ पर अपने इस जर्नी के, इस टूर के 3rd डेस्टिनेशन पे। एक तो वो वाला था कायाक वाला, एक बीच में हम थोड़ा सा फ़ोटोज़ लेने के लिए रुके थे बेसिकली, तो सेकंड स्पॉट आप मान लो ये वाला। और यहाँ पर है ये बीच वगैरह यहाँ पीछे और थोड़ा सा अच्छा सा नज़ारा है। एक बाकी ये पीछे मेरे आप हिल्स ही देख रहे हो, ये वाली, ये देखो, ये थोड़ा सा आपको क्लाइंब करने की ऑप्शन होती है यहाँ पे कि आप ट्रैकिंग करके थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो। अब एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है जो मुझसे हुई है, आपसे ना हो इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं ये एग्जैक्टली कि हमारे जो यहाँ पर हमने डिसाइड करा, मैंने और मेरे दोस्त ने, कि हम लोग जी ट्रैकिंग करके ऊपर नहीं जा रहे और हम यहाँ पे बीच पे अपना थोड़ा सा नहाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे जो भी है। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि उसने हमें, टूर गाइड ने बोला था कि आप 3:50 तक, दोपहर का टाइम है और 3:50 तक आप वापस आ जाना बोट पर हमारी, और हम यहाँ से अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। अब हमने सोचा यार 2-4 मिनट ऊपर नीचे तो चलता है, और पिछले स्टॉप पर भी किसी ने 15 मिनट, कोई 2-3 लड़के नहीं आए थे तो उनका आराम से वेट कर रही थी बोट, और हमें लगा कि 2-3 मिनट हम ऊपर लेट हो रहा है हमें, तो कोई बात नहीं है अभी चले जाते हैं। हम आई थिंक 4 या 5 मिनट्स लेट थे और बोट हमें छोड़ के जा चुकी है। ये आइलैंड पे हम छूट गए हैं पीछे, पर मेरी बात हो गई है मेरे टूर ऑपरेटर से और जो जिनसे मैंने बुक करा था उनसे भी। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने कहा है आप 1 घंटा वेट करो, हम आपको लेने वापस अभी आगे कहीं और गए हैं किसी एक स्पॉट पे, वहाँ से ये लोग वापस आएंगे और हमें पिक करते हुए फिर आगे जाएंगे। तो अब वही है, वेट करना है। तो मैं आपको ये इसलिए बताई कहानी कि अगर आप लेते हो ऐसे कहीं से भी कोई भी टूर, आप अपने हॉस्टल से भी लेते हो या कहीं से भी लेते हो, तो आपको पहली चीज़ करनी है कि जिससे आप बुक कर रहे हो उसका नंबर आपके पास होना चाहिए, व्हाट्सएप रखना, और जिससे आप उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर सको या कुछ रेगुलर कॉल कर सको, ठीक है। और सेकेंडली जो आपका टूर पे गाइड होगा, उस टूर गाइड का नंबर अपने पास ज़रूर रखना, क्योंकि आपको उसे कॉल करनी पड़ सकती है ऐसी किसी सिचुएशन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह, ठीक है। अब मेरे पास टूर गाइड का नंबर था नहीं, लेकिन मेरे पास फॉर्चुनेटली जिनसे मैंने बुक करा था उनका नंबर था, क्योंकि मैंने उनसे डिले करी थी बुकिंग करने में कि मैं आपसे कल करूँगा तो मुझे अपना नंबर दे दो, और इस तरह से हुआ था। तो फॉर्चुनेटली था, किस्मत अच्छी थी, तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने टूर गाइड से बात करी, टूर गाइड ने फिर मुझे कॉल करा, तो उनसे बात हो गई। और अब हम थोड़ी देर यहाँ पर और टाइम स्पेंड करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, बहुत अच्छा दिख रहा है सारी चीज़, बीच है, सब चीज़ है।
तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद चलेंगे फिर वो उनके साथ आगे। और आगे जैसे भी होता है, कोई ऐसे गड़बड़ियाँ होती हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं हमसे, तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना आएँ इस टाइप की, और आपसे गलतियाँ ना हों जितनी हो सके, ठीक है ना। चलो बाकी अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ बीच पे इसका स्पॉट का नाम है टी टॉप आइलैंड, TI। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको बैठने के लिए जो वो चेयर्स होती हैं ना इनकी बीचेस वगैरह पे लेटने के लिए, थोड़ा बैठने के लिए, उसको आपको अगर लेना है तो उसका रेंट है 30,000 वियतनामीज़ डोंग। कितना हो गया, अप्रॉक्स 100 रुपये हो गया मोटा मोटा, ठीक है। और उसके अलावा आपको अगर उसके बाद शावर लेना है, चेंज करना है, तो आपको शावर रूम चाहिए होता है, यहाँ पर आप चेंज करोगे या फिर आप फ्रेश वाटर, क्योंकि ये सी का पानी है, बिल्कुल सॉल्टी है, अच्छी तरह नमकीन, बहुत तेज़ वाला। तो आप शावर लोगे, अच्छा रहता है लेना नमकीन वाले पानी के बाद नहाने से, तो और चेंज तो करना ही है अगर, तो उसके बाद इसका जो चार्ज है 20,000 वियतनामीज़ डोंग, मतलब वही कुछ 60 से 70 रुपये के आसपास। तो ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा तो देखो ये करते ही हैं, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम यही होते हैं ऐसी जगहों पे, स्पॉट्स पे। बाकी खाना पीना यहाँ पे थोड़े कैफ़ेज़ बने हुए हैं, छोटी मोटी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं, पानी वगैरह, तो वो भी है। वो थोड़ा सा तो देखो एक्सपेंसिव होता है, आप अगर अपने सिटी में कहीं लोगे किसी 7-Eleven, यहाँ पे मुझे वैसे 7-Eleven नहीं देखा, जो कि मुझे मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में दिख जाता है। तो यहाँ के सर्कल करके है, वो भी 24 आवर्स ओपन होता है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। वहाँ पे सस्ता होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट कहीं भी होता है तो महंगा ही होता है थोड़ा सा। तो इस चीज़ का कंसिडर करके चलना, और अपने साथ कैश ज़रूर लेकर आना, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ दीज प्लेसेस जहाँ पे भी हम जा रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स नहीं चलते हैं, और ऑब्वियसली UPI तो बिल्कुल ही नहीं चलता है। तो कैश कैरी करना, ATM से अपने साथ पहले लेकर आना, ठीक है जी। बस यही अपडेट थी अभी के लिए तो, और कुछ आगे पता चलता है, कुछ नया होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी अगर अगले स्पॉट पे जाने का मौका लगता है, वैसे मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, अगर लगता है तो वो भी आपको दिखाते हैं जो भी है। तो जी फाइनली बोट पर हम वापस पहुंच गए हैं अपनी। बाकी पीछे मेरे यहाँ पर डेक पे थोड़ा सा म्यूज़िक ज़्यादा है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा पीछे आ गया। पार्टी हो रही है इस समय, सनसेट पार्टी होती है, ड्रिंक्स मिलती हैं फ्री, बाकी स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, इसी में इंक्लूडेड है, बढ़िया है। और ये देखो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये देखो जी पीछे हो रहा है हमारे सनसेट इस समय, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ठीक है, बाकी अब वापस जा रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली, जहाँ तक मेरा ख्याल है नेक्स्ट स्टॉप अब सीधा वापस ही है अपने जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी ये वाली टूर, जो पियर था यहाँ पे। बाकी यही था, यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे थे, मज़ा आ गया, स्विमिंग भी करी, बढ़िया लगा। एक स्पॉट मिस हो गया वो वाला केव्स वाला, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उतना कोई था नहीं। और मैंने किससे पूछा भी, वो कह रहे हैं कि यार ऐसे ही था, मतलब घूमना थोड़ा सा था, ठीक है। मैं उसका भी देखता हूँ, अगर मेरे को कोई वीडियो मिल पाता है किसी से जो लोग गए थे तो मैं वो भी डाल दूँगा, वो आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा उससे क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। चलो बाकी जी गर्मी का तो आप आलम देख लो, और स्किन मेरी ऑलरेडी बहुत टैन हो गई है, बहुत काला हो गया, सनस्क्रीन में भूल गया था, और अगर लगा भी लो तो ह्यूमिडिटी इतनी है, पसीना इतना आता है कि बस नहीं चलेगा उसके बिना काम। तो ठीक है, ये अपडेट थी एक छोटी सी। बाकी इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना अगर अभी तक नहीं करा है सब्सक्राइब तो, ठीक है। बाकी इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय।